श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तो परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मेरे को भगवान गोविंद के विराट रूप का दर्शन करना है। किसका दर्शन करना है? जो अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में दर्शन कराया उसी स्वरूप की हम दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से श्रवण करो। पाताल भगवान का तलवा है, अतल बितल सुतल महातल रसातल तलातल ये भगवान के 7 लोक कमर के नीचे के लोक हैं। सत्यलोक भगवान का सिरो। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जीवन को ऐसे बना लो क्या, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग क्या करते हैं, अपने गांव में हारमोनियम और ढोलक वाले को पहले तय करके रखते हैं। बोले गुरुजी आने वाले हैं, बस बढ़िया कीर्तन हो जाएगा। बोले आएंगे ही तो कुछ आनंद तो ले लो। तो जहां भी हम पहुंच जाएं वहां पर बरसाना बन जाना चाहिए, वहां पर भगवान की कृपा बरसनी चाहिए, भगवान के नाम का सत्संग होना चाहिए। तो भक्त क्या मांगता है, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। और श्री सुखदेव जी से राजा सुखदेव जी कहते हैं राजन अब आप ध्यान लगा करके सुनो। विदुर और मैत्रेय संवाद में सबसे पहले सृष्टि वर्णन सुनाया। सृष्टि क्यों होती है? एको हम बहुश्यामा, जब ये भगवान एक से अनेक होने की कामना रखता है तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न किए। सृष्टि का वर्णन पूछा, सृष्टि में शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है उसके बारे में पूछा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा। तब मैत्रेय जी कहते हैं ये जो प्रकृति है ये प्रकृति परम पुरुष से चलती है, जो सतरज और तम से परा है, जिसका आदि ना अंत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। जो विमल है उस परमात्मा की कामना यहां पर की गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान बैठे बैठे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और सृष्टि के बारे में सोच विचार करते हैं। भगवान की नाभि से कमल और कमल से एक परम पुरुष ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे उत्पन्न करने वाला, प्रकट करने वाला कौन है। जैसे हम सभी सोचते हैं, हम सभी को प्रकट करने वाले हमारे माता पिता तो हैं, परंतु भगवान भी है। माता पिता का कर्म है जन्म देना, पर भगवान का कर्म है कि कहां जन्म देना। किसी को अच्छे राजमहल में जन्म देता है, किसी को झोपड़े में जन्म देता है। ये किसके ऊपर निर्भर है? ये उस परमात्मा के ऊपर निर्भर है कि वो हमको कहां जन्म देगा। हम जब इस संसार से चले जाएंगे तो फिर हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकते, हमें तो वो परमात्मा की मर्जी से फिर जन्म लेना होगा। वहां पर हमारी नहीं चलती, वहां परमात्मा की चलती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ब्रह्मा जी उस नाल में घुस गए, 1000 वर्ष तक ढूंढा, जब नहीं पा सके लौट करके आए, शांत चित्त से बैठ गए और 2 बूंदें ऊपर से गिरी। तप ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने अखंड समय तक तप किया। उस तप के प्रभाव से भगवान ने आकाशवाणी की, हे ब्रह्मा जी तुमको जो जन्म प्राप्त हुआ है वो मेरी वजह से प्राप्त हुआ है, और मैं तुमको चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराता हूं, वह अपने पुत्र नारद को श्रवण करा देना। और जब मैं वेद व्यास जी के रूप में मैं अवतार धारण करूंगा, यह श्लोक उनके पुत्र श्री सुखदेव तक पहुंचा देना। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। अहमे वासमे बाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्चो यो बसेत सोस्मयम
रेते अर्थम ना प्रीतियेत ना प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महंति भूतानि भूते सुच्चा बचेस बनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्बहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना त्वया अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जब इस संसार में कोई नहीं था, जब मैं था, अहमेवा समय बाग्रे नान्यद यत सत सत परम, जब कुछ नहीं था, नान्यद यत, यहां पर कुछ नहीं था, जब भी मैं था, पश्चात हम यदि तच्च, जब इस संसार नहीं रहेगा उसके पश्चात भी मैं, रेते अर्थम ना प्रीतियेत ना प्रीतियेत चात्मनि, संसार में कुछ भी प्रीति करने लायक नहीं है, क्योंकि जिससे हम प्रीति करते हैं वही हमें दुख प्रदान करता है। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। और इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि निर्माण सौंप दिया और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले भगवान के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, जिसमें 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों से कहा तो ऋषियों ने कहा कि देखो भैया, हम तो भजन करने के लिए जन्म लिए, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम सृष्टि के मोह माया में नहीं फंसना चाहते हैं, हम तो सिर्फ भगवान का भजन करने आए। और सुखदेव जी कहते हैं, फिर भगवान ने, ब्रह्मा ने परेशान जब हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने सृष्टि नहीं की, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रुद्र पैदा हो गया। और भ्रकुटी से रुद्र पैदा हुआ कैसा? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मरो। कितने लोगों को साथ में लाया? भूत प्रेत पिशाच निशाचर, सांप बिच्छू इत्यादि सारे जीव जंतु लेकर के प्रकट हो गया। बोले भैया तुम कौन हो? बोले देखो आपने ही प्रकट किया है, मेरा नाम रुद्र है, आप आदेश करें हम सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी बोले महाराज इतनी भयंकर सृष्टि, ये सारी सृष्टि भूत प्रेतमय हो जाएगी, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, ये कैसी सृष्टि है? बोले महाराज हाथ जोड़ो, तुम सृष्टि मत करो, रहने दो, जाओ तुमको हम कैलाश पर वास देते हैं, एकांत में जाओ, तुम तो कृपा करना, तुम सृष्टि नहीं कर पाओगे, भयंकर सृष्टि हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कैलाश पे जाकर के अपने भूत प्रेतों के साथ में आनंद करने लगे और ब्रह्मा जी का दिमाग और परेशान हो गया कि जो मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया था उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं।